दोपहर का समय था। रामू अपने छोटे से खेत में पसीना बहा रहा था। तभी श्यामलाल अपनी पालकी में वहां से गुजरा। श्यामलाल पालकी रुकवाते हुए, अरे ओ रामू, जरा इधर आ। रामू हाथ पोंछते हुए, जी मालिक, कहिए, इस गरीब के खेत पर कैसे आना हुआ? श्यामलाल, देख रामू, तेरी हालत देखकर मुझे तरस आता है। दिन भर इस धूप में जलता है, फिर भी शाम को सूखी रोटी नसीब होती है। क्यों ना तू ये खेत मुझे बेच दे, मैं तुझे शहर में एक शानदार नौकरी दिलवा दूंगा। रामू, मालिक, आपकी कृपा है, पर यह मिट्टी मेरे पुरखों की निशानी है। इसे बेचकर अगर मैं अमीर बन भी गया तो अपनी जड़ों को कहाँ ढूंढूंगा? मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो आपकी नौकरी में कहाँ? श्यामलाल चिढ़कर, अरे मूर्ख, आदर्शों से पेट नहीं भरता। जिस दिन अकाल पड़ेगा तब ये पुरखे रोटी देने नहीं आएंगे। याद रखना मेरा प्रस्ताव। उसी रात रामू जब अपने खेत की जुताई कर रहा था, उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहाँ एक चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर था। रामू उसे लेकर अपनी पत्नी चंपा के पास गया। चंपा, ये क्या है जी? ये पत्थर तो ऐसे चमक रहा है जैसे इसमें कोई रोशनी कैद हो। रामू, पता नहीं चंपा, मुझे ये खेत की गहराई में मिला। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये कोई अपशकुन ना हो। चंपा, आप घबराइए मत। सुबह इसे जंगल वाले बुद्धे बाबा को दिखाएंगे। सुना है उन्हें पुरानी चीजों की बहुत परख है। अगली सुबह रामू बाबा की कुटिया पर पहुंचा। वहां श्यामलाल का नौकर मंगल भी चुपके से लकड़ियां काटने के बहाने उनकी बातें सुनने लगा। रामू, बाबा प्रणाम। ये पत्थर मुझे कल खेत में मिला। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? बुद्धे बाबा पत्थर को गौर से देखते हुए, रामू, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये इच्छा पूर्ति पत्थर है। इसे हाथ में लेकर जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। क्या? तब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बुद्धे बाबा गंभीर होकर, ठहरो बेटा, इसकी एक शर्त है। इससे तुम दिन में केवल एक ही चीज मांग सकते हो। और याद रखना, अगर तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा मांगा तो ये पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। क्या तुम में इतना सब्र है? रामू, बाबा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा न सोए। मंगल ने ये सब सुन लिया और भागकर श्यामलाल को बताया। श्यामलाल की आंखों में चमक आ गई। क्या? एक ऐसा पत्थर जो सब कुछ दे सकता है, वो उस भिखारी रामू के पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। मंगल, योजना बना। श्यामलाल रामू के घर पहुंचा और दिखावे के लिए रोने लगा। ओ रामू भाई, अनर्थ हो गया। मेरा सारा कारोबार डूब गया है। मैं बर्बाद हो गया हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जहर खा लूंगा। रामू, अरे मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सुना है तेरे पास वो नीला पत्थर है। बस एक दिन के लिए मुझे दे दे। मैं अपनी गरीबी दूर करके तुझे वापस कर दूंगा। चंपा फुसफुसाते हुए, जी मत दीजिएगा, ये आदमी बहुत चालाक है। रामू, चंपा, कोई मरने की बात कर रहा है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। रामू ने वो पत्थर श्यामलाल को दे दिया। श्यामलाल पत्थर लेकर अपने महल भागा। उसने पत्थर हाथ में लिया। मुझे सोने की मोहरों से भरी 100 बोरियां चाहिए। तुरंत बोरियां हाजिर हो गई। श्यामलाल की भूख और बढ़ गई। उसने बाबा की चेतावनी भुला दी। सिर्फ 100 क्यों? मुझे ये पूरा महल सोने का चाहिए। मेरी 7 पीढ़ियां राज करें, इतना धन चाहिए। अचानक पत्थर से नीली रोशनी की जगह काली आग निकलने लगी। सोने की बोरियां मिट्टी में बदलने लगी। महल की दीवारें कांपने लगी। श्यामलाल, ये क्या हो रहा है मंगल? सब कुछ पत्थर बन रहा है। मंगल, मालिक, बाबा ने कहा था कि ज्यादा मांगोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। श्यामलाल के हाथ उस पत्थर से चिपक गए। वो चिल्लाने लगा। तभी रामू और बाबा वहां पहुंचे। श्यामलाल, बाबा, मुझे बचाइए। मेरा हाथ इस पत्थर से अलग नहीं हो रहा। ये मुझे पत्थर बना रहा है। बुद्धे बाबा, श्यामलाल, तूने अपनी मर्यादा लांघी है। तेरी भूख ने इस वरदान को श्राप बना दिया। अब सिर्फ वही इंसान तुझे बचा सकता है जिसका मन साफ हो। रामू, बाबा मैं क्या करूं? बुद्धे बाबा, रामू,
पत्थर को छुओ और कहो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस सबकी सलामती चाहिए। रामू ने पत्थर को छुआ और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की। देखते ही देखते पत्थर एक साधारण कंकड़ बन गया और श्यामलाल मुक्त हो गया। श्यामलाल हाथ जोड़कर, रामू, आज तूने मेरी जान बचा ली। मैं सोने के पीछे भाग रहा था, पर असली सोना तो तेरा दिल है। मुझे माफ कर दे। रामू, मालिक, धन तो आता जाता है, पर इंसानियत चली गई तो वापस नहीं आती। कहानी की शिक्षा, लालच एक दलदल है जिसमें इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता जाता है। सच्चा सुख संतोष में ही छिपा है।